क्या हुआ, स्कोर कम आ गया इस बार, ड्रॉप लेने का सोच रहे हो? एसआरसीसी टारगेट था सर, मिस होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके सारे क्वेश्चंस हैं और आपके माइंड में डाउट चल रहा है कि सर इस साल हम ड्रॉप ले ना लें, हमें एसआरसीसी की प्रिपरेशन करनी है, हमारा स्कोर कम रह गया है, तो ये वीडियो सिर्फ स्पेशली आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको सही में एसआरसीसी के अंदर एडमिशन के लिए रीअटेम्प्ट रिक्वायर्ड है। तो आज की वीडियो एंड तक देखना, बने हुए रहना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है, हमारे माइंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है? हमारे माइंड के अंदर काफी सारे डाउट चल रहे हैं जब हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि सर स्कोर हमारा कम रह गया है, ठीक है, हमें एसआरसीसी मिस कर दिया है, या जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड में चल रही है। क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारा मेन एम होता है कि सर हमें एसआरसीसी मिल जाए किस तरीके से, क्योंकि एसआरसीसी इज द वन ऑफ द बेस्ट एशियाज कॉमर्स कॉलेज। अगर मैं सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं एशिया की बात करूं तो कॉमर्स कॉलेज में एशिया का नंबर 1 कॉलेज है जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स ऑफर करता है। आज मैं इसके पर्क्स भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आप सारी चीज़ों को, प्रोज एंड कॉन्स को, बेटा सब चीज़ को नाप तोल के अपना डिसीजन ले पाओ, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछना है अपने माइंड से, या अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आस्क योरसेल्फ हाउ लो इज लो, कितना लो है। तो आपको कैटेगरी वाइज बेटा चीजें बनानी पड़ेंगी और डिसाइड करना पड़ेगा आप कहां पे लाई कर रहे हो, और उसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा, ठीक है। बाकी ये डिसीजन पूरा आपका होगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप उस चीज में आपको हेल्प मिल सके डिसीजन लेने में। जब हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं तो हम डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की। सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि बेटा हाउ लो इज लो, कितना लो है। अब देखो, मैंने कुछ कैटेगरी डिवाइड करी हुई है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, आप अगर 960 से प्लस रेंज में जा रहे हो, 970 के अराउंड जा रहे हो, 975 78 तक जा रहे हो, ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब है बेटा आप एसआरसीसी डन मानो अपना, यानी आप एसआरसीसी लायक हो, आप उतना स्कोर कर रहे हो और सारी की सारी चीजें आपने प्रूव करके दिखाया अपने आप को, तो आप एसआरसीसी के रेंज में आ गए, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब टेंशन कहां से स्टार्ट होती है? इससे नीचे से स्टार्ट होती है टेंशन। देखो कैसे, अब आप 900 से 950 की रेंज पे आ रहे हो तो आपको एसआरसीसी तो मिलेगा नहीं, ठीक है। बट सर क्या एसआरसीसी पॉसिबल है अगर हम रीअटेम्प्ट दें? आप ये सोचो ना, आप 900 से 950 की रेंज में हो, तो अगर आप रीअटेम्प्ट के लिए एम करो इस बार, ठीक है, कि सर ये जो 40-50 मार्क्स का हमारा जो गैप रह रहा है, ठीक है, क्या इसको हम रीअटेम्प्ट से फिल कर सकते हो? आंसर इज यस। आपने अगर 900 या 900 से थोड़ा सा ऊपर से बियॉन्ड चले गए तो आप में कैलिबर है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गाइडेंस की कमी रह गई हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हैपनिंग्स हो गई हो ऐसी जहां पे आपका स्कोर कम आ गया, नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया कहीं, बट आप उस रेंज में जाने के लायक हो, तो आप रीअटेम्प्ट के लिए फोकस कर सकते हो। समझ में आई बात? उसके बाद बात करते हैं हम, ठीक है, इससे बिलो वाली रेंज के। बेटा 850 से 900 की रेंज में तो आपको मैसिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये स्कोर कम नहीं होता, बट अगर आपको एसआरसीसी के लिए टारगेट करना तो ये कम है, ये एक कड़वा सच है। तो आपको बेटा एक मैसिव इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपको ड्रॉप सिर्फ तब लेना है जब आप बिल्कुल डिटरमाइंड हो कि सर हमें चाहिए, हम मैसिव इंप्रूवमेंट के लिए तैयार हैं, पूरे साल में मेहनत के लिए तैयार हैं, आपको पढ़ाना पड़ेगा हमें। मैं तो पढ़ाने के लिए खड़ा हूं, ठीक है, बट आपको ये सोचना है क्या आप लोग उस मेहनत के लिए तैयार हो, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका अपने आप से है। उसके बाद अगर आप इसके नीचे चले गए तो बेटा फिर ड्रॉप तो अगर आपको तभी लो जब आपको वर्थ लग रही है, क्योंकि आप ये समझो कि इससे नीचे जाना और वहां तक का सफर बहुत लंबा होने वाला है। समझ में आई बात? तो ये कुछ कैटेगरीज आपको देखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। सर इसके अलावा ऑल्टरनेट प्लान क्या है? बेटा ऑल्टरनेट प्लान ढंग से सुनना, प्लान ए जो था, अब उसके साथ प्लान बी आपको मर्ज करना है। देखो कैसे, ठीक है, मैं आपको सारी ऑप्शंस दूंगा किस किस तरीके से आप काम कर सकते हो। आपका जो भी स्कोर आया, मैं आपको प्लान भी बता रहा हूँ, आपको जो भी स्कोर आया उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले लो किसी कॉलेज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मान लो आपका 900 से थोड़ा सा बियॉन्ड चला गया, आपको एसआरसीसी तो मिलना नहीं है, बट आप क्या करो, आप कहीं पे एडमिशन ले लो। मान लो आपको रामजस केएमसी वैंकी, ये भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, अच्छी प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, बट आपका एम तो एसआरसीसी है ना, तो आप एडमिशन ले लो। आपने एडमिशन ले लिया, फिर आप क्या करो बेटा, स्टार्ट करो प्रिपरेशन, ठीक है, सीयूटी 2026 के लिए, ठीक है। फोकसिंग ऑन वीक एरियाज, जहां पे थोड़ी बहुत कमी रह गई वहां पे अच्छे से फोकस करना है और सारी चीजें कवर करके चलनी है। वो फोकस कैसे करना है, कौन कराएगा, क्या होगा, मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है, हाँ। और फिर अगर आपके 970 प्लस आ जाते हैं बेटा, फिर तो आप अपना एसआरसीसी डन मानो आउट ऑफ 1000, ठीक है, ठीक। तो आप एसआरसीसी में स्विच करते हो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जो डीयू है वो री एंट्री थ्रू सीयूटी अलाउ करता है। समझ में आ गई बात, ठीक है, हाँ, इतनी बात क्लियर है, ध्यान रख लेना। तो लिखा है इवन इफ नॉट you'll हैव अ बैकअप सिक्योर्ड एंड यू डिडंट लूज अ ईयर, एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो होगा कि आपने एडमिशन ले लिया, आपका एक साल खराब नहीं हुआ। मान लो नहीं हुआ अगले साल, तो आपका एक साल तो खराब नहीं होगा, आपके पास ऑलरेडी कॉलेज है, एक साल आपने कंप्लीट कर लिया है।
तो ये प्लान भी काफ़ी सिक्योर्ड प्लान है। समझ में आ गई बात? सर अब एसआरसीसी इतना वर्थ क्यों है, ठीक है, एसआरसीसी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, मैं कुछ आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, उनके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना कि आपको यहाँ पे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप कंप्लीट लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, ये सब आपके ऊपर है। तो मैंने सजेस्ट जो करा है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेके साथ साथ तैयारी करो, वो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हम कहीं ना कहीं सिक्योर्ड रहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो कुछ एल्यूमिनाइज हैं, मैं कुछ एल्यूमिनाइज लेके आया हूँ एसआरसीसी के, और बहुत सारी लिस्ट है तो सारी मैं लिख नहीं सकता था, मैंने कुछ ले लिए। फॉर एग्जांपल अरुण जेटली, ठीक है, एसआरसीसी पास आउट, रजत शर्मा एसआरसीसी पास आउट, ठीक है, रोहित बंसल स्नैपडील के सीईओ एसआरसीसी पास आउट, जेनपैक्ट के सीईओ, ठीक है, प्रमोद भसीन, सीईओ छोड़ो फाउंडर, अब तो नहीं है सीईओ, ये फाउंडर, ठीक है, जेनपैक्ट कंपनी के। तो ये सारे जो बड़े बड़े टॉप सी बेटा सीईओ फैक्ट्री बोला जाता है किसको, एसआरसीसी को, तो समझो ना कुछ तो मिल रहा होगा वहाँ पे, ठीक। आगे चलते सर, और क्या क्या सर, अब क्या क्या फायदे हैं वहाँ पे पढ़ने के एसआरसीसी में? बेटा पढ़ने के फायदे, पहला पर्क्स क्या क्या है एसआरसीसी में पढ़ने के, पहली बात वर्ल्ड क्लास आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलता है। सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्लासरूम अच्छे हैं, आपको वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, और दूसरा उसके बाद सर एसआरसीसी का जो प्लेसमेंट सेल है बेटा, लेजेंडरी प्लेसमेंट सेल है। लेजेंडरी का मतलब बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स ऑफर करता है, ऐसी ऐसी कंपनीज को इनवाइट करते हैं, ठीक है, कि और बाकी कॉलेजेस के अंदर वो कंपनीज नहीं जाती, सिर्फ एसआरसीसी के अंदर आती हैं। सर कुछ कंपनीज के नाम बताइए, गूगल, मैकिन्सी, सारी की सारी कंपनीज एसआरसीसी के अंदर आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सर, यहाँ का जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है यहाँ की सोसाइटी से। जैसे मैंने कुछ सोसाइटीज़ ली हैं, जैसे इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेल हो गया, डिबेटिंग सोसाइटी हो गई, इनएक्टस हो गया, ड्राम सॉक हो गया, ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जो आपको ग्रूमिंग में हेल्प करती हैं, जो आपको कहीं वो नॉलेज कहीं बाहर नहीं मिल सकती, सिर्फ एसआरसीसी के अंदर मिल सकती है। समझ रहे हो बात को सर? और सर यहाँ पे क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी, और हॉस्टल्स बहुत अच्छे हॉस्टल्स बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे एक हॉस्टल लाइफ भी इंजॉय करने को मिलती है। तो कैंपस में ही रहना है, वहीं पे रहना भी है, पढ़ना भी है, तो एक कहीं ना कहीं, ठीक है, बैलेंस मेंटेन रहता है सर। और सर एसआरसीसी की जो फेस्ट है, अक्रॉस द कंट्री फेमस फेस्ट है, जिसका नाम क्रॉस रोड्स है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बजट रहता है पूरा, और काफ़ी सारे स्टार्स आते हैं, 3-4 दिन पूरा इवेंट चलता है, बहुत बड़ी फेस्ट होती है, तो इन्जॉय करने को भी बच्चों को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को मिलता है। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ये सारी मैंने आपको बात बता दी, अदर देन एकेडमिक्स बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसआरसीसी का जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है बहुत बड़ा है। अब एल्यूमिनाई नेटवर्क के अंदर सोचो कितने कंपनीज के सीईओ आपसे कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेटा एल्यूमिनाई नेटवर्क जिससे ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलती है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें तो आपको पता होगा रिगरस करिकुलम, अच्छा करिकुलम पढ़ाया जाता है, जहाँ बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज मिलते हैं। टॉप नॉच फैकल्टीज हैं, सारी फैकल्टीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बुक चलती हैं, बुक के ऑथर्स हैं, सारी फैकल्टीज कहाँ पढ़ाती हैं? एसआरसीसी के अंदर पढ़ाती हैं। तो एसआरसीसी फैकल्टी इंक्लूड्स रिसर्चर्स, ऑथर्स एंड इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े बड़े, और इवन ऐसी ऐसी फैकल्टीज हैं जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, रिकमेंडरी बॉडीज के अंदर बेटा उनकी एक पोस्ट है वहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारे के सारे पर्क्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एसआरसीसी में। अब एक और चीज़ बता दूं कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सर कुछ स्टार्टअप्स वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज़ हैं, इंक्यूबेशंस हैं यहाँ पे, इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स के लिए हैं, ठीक है। कुछ सोसाइटीज और सेल्स बनाए गए हैं जो स्टार्टअप्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इवन फंडिंग भी दिलवाते हैं। तो ये सारे देखो बेनिफिट जो मैंने बताया, अब इनके बेसिस पे आपको क्या करना है? आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। कैसा डिसीजन लेना है कि भाई आपको एसआरसीसी के अंदर एडमिशन लेना है या नहीं लेना, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी 1 साल और जब हम 1 साल की बात करते हैं सर, वो मेहनत हम कहाँ से करें? बेटा वो मेहनत आप एक ही जगह से कर सकते हो, अड्डा 24/7 से, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और हमने उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच भी निकाला हुआ है। वो डेडिकेटेड बैच कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप क्या करना, आप देखो यहाँ पे जाओगे सीयूटी कॉमर्स पे, है ना, ठीक है, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, बल्कि आप यहाँ जाओ, ठीक है, दिखाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे यूजीपीजी, ठीक है, सीयूटी महापैक में अगर हम आएंगे, सीयूटी कॉमर्स के अंदर हम आएंगे, ठीक है, चलो इधर आ जाओ महापैक के अंदर, तो आपको बेटा एक अचीवर्स बैच दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, बल्कि पीछे कर दें, 1 सेकंड रुको, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गए हम यूजीपीजी पे, ठीक है, और हम कहाँ गए? सीयूटी क्रैश कोर्स में गए, ठीक है, बल्कि इधर, तो इधर हमने व्यू ऑल करा, ठीक है। हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो हमें एक अचीवर्स प्लस बैच दिखाई देगा, दिख रहा है? अचीवर्स प्लस बैच। अब अचीवर्स प्लस बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने डिफरेंट कॉलेजेस,
जैसे आरसीसी जैसे हंसराज जैसे कॉलेजेस कि सर हम इस साल ड्रॉप ले रहे हैं और हम ड्रॉप लेके पूरे साल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशली बैच निकाला गया है, अचीवर्स बैच, ड्रॉपर्स बैच है, ठीक है। तो आपको कभी भी ये वाला प्राइस पे करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक कोड लगाना है, ठीक है। मैं कोड बता देता हूँ, डोंट वरी। कोड वैसे ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। कोड क्या है बेटा? कोड है A111। मैं लगा के दिखाऊँ आपको कोड क्या है, बता रहा हूँ। कोड है बेटा A111, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। कोड है A111, ठीक। और जैसे ये कोड आप लगाओगे और अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको 30% का ऑफ इस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक आप जुडिशियस डिसीजन लो, अच्छा डिसीजन लो और बैच के अंदर टाइमली एनरोल कराओ। जो गलतियां पहले करी हैं वो इस बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर, अच्छे तरीके से और कॉन्टेंट लेके आऊँगा बढ़िया, ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो पाएगी। चलो भाई, नमस्कार।